चलिए फिर शुरू करते हैं अगली विधि। कल हमने कौन सी विधि पढ़ी थी? किंडरगार्टन, खेल पर आधारित विधि थी। आज की क्लास है हमारी मॉन्टेसरी विधि। और देखिए ये जो मॉन्टेसरी विधि है इसके बारे में पहली दो चीज जानिए। एक तो इसके प्रवर्तक जानिए आप। इसके जो प्रवर्तक हैं वो मारिया मॉन्टेसरी है, उन्हीं के नाम पर ये विधि है, मारिया मॉन्टेसरी। कहाँ की थी जी? इटली। कहाँ की थी? इटली की थी। मारिया मॉन्टेसरी इटली की। दूसरी इसके बारे में बात जानिए कि ये खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। तीसरी बात इस विधि के बारे में जो आपको जाननी चाहिए वो जाननी चाहिए कि यह विधि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों के लिए, ठीक है। अब देखिए बात वही आती है, कल जो हमने विधि पढ़ी थी वो भी खेल पर आधारित एक विधि थी, फ्रोबेल की विधि थी, लेकिन वो बड़े बच्चों के लिए थी। किसके लिए थी? इसीलिए उसमें खेल गीत शामिल किया गया था। और गीत में कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। गीत का वहां पर मतलब केवल गाना गाने से नहीं था, बल्कि कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों से था। यहां पर हम बात करते हैं, देखिए मॉन्टेसरी स्कूल आपने सुना भी होगा। आज से कुछ वर्ष पहले हम प्ले स्कूल को नहीं जानते थे, हम कहते थे बच्चा कहां पढ़ रहा है? मॉन्टेसरी स्कूल। तो वो जो मॉन्टेसरी स्कूल था वो वास्तव में एक प्रकार का ऐसा स्कूल होता था जिसमें कुछ 1-2 कक्षाएं छोटे बच्चों के लिए रिजर्व कर दी जाती थी, जिनमें खेल सामग्री डाल दी जाती थी। इन्होंने मारिया मॉन्टेसरी ने इस बात पर बल दिया है कि जो भी खेलने का सामान ऐसा है जिससे बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी हो रही है, तो उसे मॉन्टेसरी खेल सामग्री नाम दिया गया। जैसे वहां पर कल हमने देखा था फ्रोबेल उपहार नाम दिया गया था, वैसे यहां पर मॉन्टेसरी खेल सामग्री, जैसे बॉल है, कोई एक बॉल है, उस बॉल पर ABCD लिखा हुआ है। आती नहीं आती इस तरह की बॉल? या मान लीजिए कोई ऐसा खेल है जिसमें क्या है, ब्लॉक्स हैं और ब्लॉक्स को आपस में जोड़ना है, उस पर गिनती लिखी हुई है 1 2 3 या ABCD लिखी हुई है। ये आजकल का ट्रेंड है, उस समय ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन आजकल इस तरह का आ गया है। तो ये जो है, ये जो बना है, ये सब मॉन्टेसरी विधि को ही दर्शाता है, मॉन्टेसरी विधि को ही बताता है। मॉन्टेसरी विधि जो मॉन्टेसरी ने काम किया है, मारिया मॉन्टेसरी ने, वो उन बच्चों पर काम किया है जिनका जो मस्तिष्क है वो दूसरों से अलग है, विशिष्ट है। विशिष्ट में दोनों तरह के बच्चे आते हैं, एक जो सामान्य से कम हो बुद्धि में, एक वो जो सामान्य से ऊपर। जनरली यहां बात की जाएगी उन बच्चों की जो सामान्य से कम है। इसीलिए मारिया मॉन्टेसरी का जो बल था वो बल था कि बच्चे के पहले ज्ञानेंद्रियों का और मांसपेशियों का विकास किया जाना चाहिए। मारिया मॉन्टेसरी का मत क्या था कि बच्चे को पहले, या बच्चे का पहले कौन सा विकास होना चाहिए? ज्ञानेंद्रियों का और मांसपेशियों। अब ज्ञानेंद्रियां कई प्रकार की हैं, ज्ञानेंद्रियां कई प्रकार की हैं। कौन कौन सी ऐसी ज्ञानेंद्रियां हैं जो शिक्षण कार्य में सहायक है, देख लेते हैं। तो मैं बताता हूं, पहले आपको मैं बता दूं इस चीज को कि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बालकों के ज्ञानेंद्रियों
और मांसपेशियों का विकास किया जाना चाहिए। यानी इनकी जो शिक्षा पद्धति है, आप समझिए, वो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब यहां पर जब बात आएगी ज्ञानेंद्रियों की, तो ज्ञानेंद्रियां हमारे पास 5 होती हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों में इन्होंने जो बल दिया है वो किस पर दिया है? कान, यानी श्रवण शक्ति पर। और दूसरा बल दिया है इन्होंने भाई, त्वचा का मतलब यहां पर उंगली से हो जाएगा लिखना। और फिर आंख पर बल दिया है देखना। कहने का मतलब यहां पर यह है कि मारिया मोंटेसरी साफ साफ कहती हैं कि पहले बालकों को ऐसे कार्य कराने चाहिए जो वे महसूस कर सके, मूर्त रूप से देख सकें, अर्थात अर्थात बालक को पहले लिखना सिखाना चाहिए, बाद में पढ़ना। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि इनके हिसाब से जो लिखना है, इनके हिसाब से जो लिखना है या जो लेखन कार्य है वो मूर्त है, और जो पठन है, पढ़ने का कार्य है, वो अमूर्त है। तो आप समझिए इस बात को। मैं थोड़ा सा इसको कंसाइज कर देता हूं। ठीक है, ये आप समझिएगा कि मौरिया मोंटेसरी कहती है इस बात को कि जो बालक है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। मांसपेशियों से जितना वो कार्य करेगा, ज्ञानेंद्रिय वाली बात तो समझ ली। अब यहां पर बात आती थी दूसरी मांसपेशियों की। दूसरी बात क्या आती थी? मांसपेशियों की। मांसपेशियों के प्रशिक्षण का मतलब है जितना बालक अपने शरीर के द्वारा क्रिया करेगा,
उतनी जल्दी वह सीखेगा। तभी तो देखिए लेखन जो कार्य है, लेखन कार्य किससे संबंधित है इनका? मांसपेशियों के विकास से, या मांसपेशियों का विकास आपका लेखन कार्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये कहती हैं लेखन कार्य को पहले करा दो जिससे उसकी मांसपेशियां क्या हो, विकसित हो, उसके बाद फिर उसको पढ़ना सिखा दो। तो इनकी जो टोटल विधि है वो विधि का निचोड़ यही है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्रिया कराओ, ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्य कराओ जो उसकी शारीरिक गतिविधि से जुड़े हो, लेखन कार्य। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षण दो ज्यादा ज्यादा, लिखना सिखाओ, लिखवाओ उसको ज्यादा से ज्यादा, ये आप बात समझिएगा। ठीक है, अब मौर्य मॉन्टेसरी ने अपनी विधि में शिक्षा के 3 सिद्धांत बताए। मौर्य मॉन्टेसरी ने, इतना उतार लिया सबने? सबने उतार लिया? अब देखिए मौर्य मॉन्टेसरी ने, या आप लिखेंगे सीधा मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि के सिद्धांत, 3 सिद्धांतों पर यह विधि काम करती है। पढ़ चुके हैं आप, हर विधि का यही फोंडा है। थोड़ा सा देख लेंगे इसमें। स्वच्छता, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता और विकास कार्य। कैसे? स्वतंत्रता, विकास कार्य, स्वच्छंदता। स्वतंत्रता, विकास कार्य और स्वच्छंदता। अब देखिए स्वतंत्रता क्या है? बालक को जो वो चाहे उस कार्य को करने की क्या दी जानी चाहिए? आजादी। ये विधि क्या कहती है कि बालक को उसके मन का कार्य करने की आजादी होनी चाहिए। विकास कार्य कहता है कि बालक को जो कार्य दिए गए हैं उन कार्यों को दिशा निर्देशित भी किया जाना चाहिए। बालक को दिए गए कार्यों के विषय में दिशा निर्देशित किया जाना चाहिए। दिशा निर्देशित किया जाना चाहिए। तीसरा समझिएगा, बालक को आनंद का माहौल देना चाहिए। अर्थात इसका मतलब हो गया डांटना,
डराना या किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। कल भी देखिए हमने जो विधि पढ़ी थी जिसका नाम था किंडरगार्टन विधि, वो विधि भी यही बात कुछ कुछ कह रही थी। वो विधि भी यही बात कुछ कह रही थी। तो आप समझिएगा क्या कहना चाह रहा है मोंटेसरी विधि के ये सिद्धांत, क्या कहना चाह रहे हैं आप उतारें फटाफट। मोंटेसरी विधि के ये सिद्धांत आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि भैया जब भी आप किसी बालक को सिखाओ, खेल के द्वारा सिखाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, खेल कैसा होना चाहिए? खेल कैसा होना चाहिए? तो खेल ऐसा होना चाहिए जो बालक के मांसपेशियों को क्या करे? मजबूत करे और उसकी ज्ञानेंद्रियों से ज्यादा वो ज्ञान प्राप्त करे। अब मांसपेशियों वाले खेल कौन से होते हैं? थोड़ा सा उठक बैठक वाले, बॉडी से जो आप खेल खेल सके। उसके बाद इस विधि कहती है इसमें 3 सिद्धांत काम करते हैं। पहला सिद्धांत वही स्वतंत्रता की, बालक को आप ऐसा माहौल दो जिससे बालक खुद क्रिया करे। स्वतंत्र माहौल दो। स्वतंत्र माहौल के मतलब देने के कई होते हैं। उस पर किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, ना टाइम की ना पाठ्यक्रम की। यानी ये जो विधि है ये नो सिलेबस वाली विधि होती है, इनमें कोई पाठ्यक्रम नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों की विधियां हैं। ये विधि पाठ्यक्रम में विश्वास नहीं करती। तभी तो मैंने कहा जैसे आज के प्ले स्कूल होते हैं वहां पर कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। वहां पर यह कोई शर्त नहीं होती कि हम इस बच्चे को ABCD इस साल सिखा ही देंगे, इस साल इसको हम पहाड़ा सिखा देंगे, टेबल सिखा देंगे, ऐसा नहीं। ये कोई शर्त नहीं होती। प्ले स्कूल में बच्चा जाता है, छोड़ दिया जाता है, खुद क्रियाएं करता है। बस वहां पर एक गाइडर होगा। गाइडर क्या काम करेगा कि जो भी उसको टारगेट दिया जा रहा है, अब टारगेट उसके हिसाब से दिया जाएगा, टारगेट उसके हिसाब से दिया जाएगा। बेटा आज क्या खेलोगे? बॉल से खेलोगे, गुड़ियों से खेलोगे, अबेकस से खेलोगे, किससे खेलोगे? उसके मन के अनुसार काम करेंगे आप। अब जो भी उसने टारगेट चूज किया कि मुझे बॉल से खेलना है, बॉल उठा के लानी है, तो आपको यह ध्यान रखना है यहां पर विकास करे कि वो बॉल के पास जाए, बॉल को उठा के आपके पास तक लाए। उस बॉल से जो भी एक्टिविटीज जुड़ी हुई है शिक्षा से संबंधित, उस एक्टिविटीज को के बारे में आप उसे बताएं कि देखो ये बॉल है, इस पे ये A बन रहा है, ये B बन रहा है। फिर उसके बाद अगर वो बच्चा हो सकता है, उसने कहा मुझे बॉल से खेलना है, और आपने बॉल कह दिया कि आप बॉल उठा के लाओ। अब वो बच्चा है भाई, हो सकता है वो बॉल उठा के आपके पास तक ना लाए, तो आपको उस पर किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट, कोई दबाव नहीं डालना है। बिल्कुल जस्ट लाइक प्ले स्कूल। प्ले स्कूल में यही होता है। आजकल के प्ले स्कूल में क्या है? टेबल्स होती हैं। आजकल तो नया ट्रेंड आ गया ना, टेबल्स पे अल्फाबेट 1 2 3 पूरा कुछ लिखा रहता है। बच्चे को टेबल पे बैठा दिया जाता है, वहीं उसको खाने पीने की चीज दे दी जाती है, क्योंकि बच्चे की कुछ शौक होते हैं। उसका मन तो लगे पहले, वो फ्री कब महसूस करेगा? जब उसका मन लगेगा। हम फ्री कहां महसूस करते हैं? जहां पर हमारा मन लगता है, जहां पर हम स्वेच्छा से कार्य करने जाते हैं, तभी तो हम फ्री महसूस करते हैं। अगर हम कोई भी काम अपनी इच्छा से नहीं करेंगे तो हम स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे। वो जो बच्चा प्ले स्कूल में टेबल पे बैठ के लंच कर रहा था, वो उसकी स्वेच्छा थी, उसे मजा आ रहा था। हो सकता है वहां उसे पिज्जा दे दिया जाए, पिज्जा खाते खाते वो पढ़ रहा है, टेबल पे पूरा है। वॉल पेंटिंग होती है। क्या होती है? वॉल पेंटिंग। जैसे आपके मैप लगे हुए हैं, वहां पर वॉल पेंटिंग होती है। बड़ी बड़ी वॉल पेंटिंग के द्वारा बच्चा जो है सीखता है। सीखेगा तो ज्ञानेंद्रियों से ही ना।
किससे सीखेगा? ज्ञानेंद्रिय से। हम और आप भी किससे सीखते हैं? ज्ञानेंद्रिय से। ज्ञानेंद्रिय ही वो हमारी पहली सूचना का केंद्र होती हैं, जो हमारी बाहर की सूचना को हमारे मस्तिष्क तक लेकर जाती है। तो मौर्य मॉन्टेसरी ने यही तो बात की है, बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को विकसित कर दो, बच्चे की मांसपेशियों को विकसित कर दो। दोनों चीज जब विकसित हो जाएंगी, बच्चा खुद ब खुद सीखना शुरू कर देगा। कुछ विशेषताएं हैं इस विधि की, उन पे काम कर लेते हैं। ये उतार लीजिएगा और हेडिंग डालेंगे कुछ पॉइंट्स या विविध जानकारी, जैसे कल पढ़ी थी हमने। मॉन्टेसरी विधि से संबंधित सामान्य जानकारी, और इसमें पहला पॉइंट, इस विधि में बालक स्वतंत्र रहता है और स्वयं क्रिया करके सीखता है। चर्चा हो चुकी है, हमने समझा दिया है, ठीक है। दूसरा, इस विधि में बालक की मांसपेशियों और ज्ञानेंद्रियों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। यह भी चर्चा कर चुके हैं अभी, बस मैं आपको लिखवा दे रहा हूं फटाफट, जो हमने सब कुछ समझा है कि इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। इस पद्धति में बच्चों का स्वराज होता है। बालकों का क्या होता है? स्वराज का मतलब क्या हो गया? उनका स्वयं का राज होता है। आप उन पर कोई चीज थोप नहीं सकते, वो जो करना चाहेंगे उन्हें करने दिया जाए। स्वराज का मतलब हो गया क्रिया करने की पूर्ण आजादी। इसको आप क्या लिख सकते हैं? क्रिया करने की पूर्ण आजादी जो है इन बच्चों को दी जाएगी, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। स्वराज का मतलब ये होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, इस विधि में कोई सिलेबस नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। ये भी मैं आपको अभी समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि ये सिलेबस लेस विधि होती है, इसमें कोई पाठ्यक्रम काम नहीं करता है। अगला पॉइंट,
यह विधि, पानी थोड़ी लाई देखो, यह विधि, कोई बात नहीं, यह विधि प्राकृतिक विकास, कौन सा विकास? नेचुरल, प्राकृतिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली शिक्षण विधि है। प्राकृतिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली क्या है? एक शिक्षण विधि है। अब प्राकृतिक विकास का मतलब नेचुरल, जो वो जन्म से जानते हैं, जो वो जन्म से करते हैं। उनके सामने आपने बॉल डाल दी, डमी डाल दी, टॉयज डाल दिए, अब हो सकता है उसका, उसकी मूल प्रवृत्ति या उसकी सहज प्रवृत्ति किस चीज को उठाने के लिए बोल रही है, किस चीज से सीखने के लिए कह रही है, तो ये उसी चीज पर फोकस करेंगे। अर्थात ये जो विधि है मॉन्टेसरी विधि, ये बच्चों को जन्मजात शिक्षार्थी मानती है कि बच्चे जो सीखने का गुण लेकर आते हैं वो अपने जन्म से ही लेकर आते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आप लिखते हैं इसकी परिभाषा में, इसकी विशेषता में, यह विधि बालकों को जन्मजात शिक्षार्थी मानती है। उतारते चलें सारे पॉइंट्स। जन्मजात शिक्षार्थी मानती है ये विधि। इस विधि में बालकों को खुद से करने के लिए, खुद से सोचने के लिए ही वातावरण, सामग्री और मार्गदर्शन, ऐसा माहौल दिया जाएगा जिससे वो खुद काम करें और खुद सोचें। ऐसी सामग्रियां दी जाएंगी और ऐसा ही मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो ये पॉइंट हम लिख चुके हैं, फिर भी कितने ही पॉइंट लिख लें। बालकों द्वारा स्वयं सोचने के लिए सामग्री, वातावरण और मार्गदर्शन दिया जाता। इस विधि में बालक स्वयं से सोचना शुरू कर दे, यही सिखाया जाता है। ऐसा करने के लिए ही बच्चों को उस तरह की सामग्री दी जाती है, उस तरह का माहौल दिया जाता है। ये आप समझ लें। और इसको आप कह सकते हैं कि जब बच्चे को आप फ्री छोड़ दोगे, भाई बिल्कुल माहौल में छोड़ दिया, टॉयज पड़े हैं, हर चीज पड़ी है, तो बच्चे का रुझान कहीं एक तरफ तो होगा। तो वो बच्चे की क्या है? रचनात्मकता, सृजनात्मकता। यानी यह विधि बालकों में रचनात्मकता का विकास भी पैदा करती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख के खत्म करें इस विधि को। यह विधि बालकों में रचनात्मकता का गुण भी हालांकि रचनात्मकता जन्मजात भी होता है, लेकिन जन्मजात मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब वो कब बाहर निकलेंगी? जब मुझे ऐसा माहौल मिलेगा। तो ये विधि बच्चों को ऐसा माहौल देती है, प्रदान करती है, जिससे बच्चों के रचनात्मक गुण विकसित हो सके, उनके अंदर क्रिएटिविटी आ सके।
स्वयं करके सीखने पर काम करो। तो जो खेल विधि होती हैं, जितनी भी खेल विधि हम पढ़ेंगे आगे, वो सब इसी टाइप की। बच्चों को फ्री छोड़ो, बच्चा स्वयं काम करेगा, स्वयं काम करेगा, स्वयं गलती करेगा, स्वयं गलती करेगा तो आप उसे टोक दो कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे। आपने उसे मार्गदर्शन कर दिया, उसे एक रास्ता दिखा दिया, और फिर वो खुद सोचेगा। अगली बार जब गलती करेगा तो वो खुद सोचेगा। आपके घर में जब कोई छोटा बच्चा होगा तो छोटा बच्चा क्या है, छोटा बच्चे के अंदर भी यही चीज होती है। अगर छोटा बच्चा किसी ऊंचाई से गिर जाए, दोबारा उस जगह नहीं जाता। हर बच्चे के अंदर ये जन्मजात, गलत नहीं कह रहा है ये सही कह रहा है कि बालक जो होता है वो जन्मजात शिक्षार्थी होता है। उसके अंदर सीखने का गुण बचपन से ही होता है। जैसे उंगली को पकड़ना, उंगली को बच्चा पहली बार पकड़ता है, अब आप बार बार उंगली लगाओ उसकी हथेलियों पे, वो दबोचना शुरू कर देगा, आपको पकड़ना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है? मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार बोलते हैं, उसकी मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं और अपनी ही मूल प्रवृत्तियों के द्वारा वो सीखने का प्रयास करता रहता है। इन्हीं मूल प्रवृत्तियों का संबंध जो है, खेल विधि जितनी भी हैं, वो इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर बालक को सिखाने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। उसका जो मौलिक गुण है, उसके जो जन्मजात गुण हैं, उन्हीं को सिखाने का क्या करती है, प्रयास करती है। ठीक है, तो इसका निचोड़ समझ में आ गया आपको, इसका निचोड़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए कल अगली विधि के साथ मिलते हैं।